नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में मॉडल पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर आप पेपर दे रहे हैं प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग का, जो कि कल यानी कि 30 तारीख को प्रस्तावित है। तो कल आप एग्ज़ाम देंगे, उससे पहले मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करके जाएँ और आप सब देखेंगे कि तकरीबन इसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिलने चाहिए। ये मेरा प्रयास है कि मैंने वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए सॉल्व किए हैं और इनके सॉल्यूशन भी आपको मैं अभी शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहें तो कमेंट में आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेक्शन ए से है। और सेक्शन ए से पहला प्रश्न है, तो मैं फटाफट से क्वेश्चन बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। पहला है कि आपका डिफाइन टीचिंग। तो क्योंकि देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है, तो आपको टीचिंग के बारे में तो प्रश्न आएगा ही, टीचिंग से संबंधित प्रश्न तो आएगा, मेथड्स ऑफ टीचिंग आएगा, टीचिंग के तरीके, टीचिंग के लिए अच्छे गुण कौन से होते हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उस तरह के प्रश्न तो आपके आने बिल्कुल संभावित हैं। तो कुछ चीज़ें जो शायद यहाँ नहीं भी लिखी हैं वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, टीचिंग से संबंधित पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ लेसन प्लान, यूनिट प्लान, ईयर प्लान, ये सब आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा जैसे ईयर प्लान क्या होता है, पूरे वर्ष का एक तैयारी कर लेना। जब कोई विद्यालय या किसी स्कूल में आप जाएंगे तो वो पूरे ईयर की तैयारी कर लेते हैं कि इस सत्र में हमें पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में कैसे कैसे कोर्स को आगे बढ़ाना है या पूरे विद्यालय को कैसे आगे बढ़ाना। तो पूरे वर्ष का प्लान जो बनता है पूरे विद्यालय को लेकर, पूरी क्लासेस को लेकर, किसी विशेष कक्षा को लेकर, वो ईयर प्लान कहलाता है। तो नाम से ही आप समझ गए। राइट फ्यू चैलेंजेस फेस्ड बाय ए टीचर, क्योंकि आप एक टीचर हैं तो आपके समक्ष बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। परिवार का समर्थन नहीं मिलता है, माता पिता का समर्थन नहीं मिलता, कई बार छात्रों का समर्थन नहीं मिलता है, कई बार आपके व्यक्तिगत परेशानियां भी होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो एक शिक्षक के रूप में आपके सामने चुनौती के रूप में सामने आती है। तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है, उनके बारे में पता है। ये आपको डिटेल में भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट टीचिंग एड्स, देखिए टीचिंग एड्स होगा और इसके साथ में एक पॉइंट मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स, ये दोनों तैयार कर लीजिएगा। टीचिंग एड्स यानी कि जो शिक्षण को बेहतर बनाने में और मददगार चीज़ें हैं, जैसे कि आप चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आप ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री जिसे बोलते हैं, आप फील्ड ट्रिप पे जाते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, टीचिंग एड्स है। लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड स्टेजेस ऑफ टीचिंग, ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तैयार करके जाइएगा। डिफाइन द फॉलोइंग, अब कुछ टर्म हैं FIACS, SSST, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ के जाइएगा। डिवाइसेस ऑफ टीचिंग, माइक्रो टीचिंग और बेसिक टीचिंग मॉडल, ये 5 है। इसमें से आप देखेंगे आप एग्ज़ाम में 2 टॉपिक तो ज़रूर आएगा ही आएगा। स्टेजेस ऑफ टीचिंग, देखिए माइक्रो टीचिंग तो आप ज़रूर करके जाएं, और FIACS और SST 3 टॉपिक तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूँगा। उसके अलावा मॉनिटोरियल सिस्टम ऑफ टीचिंग, देखिए जब ये बिल्कुल फॉर्मल सिस्टम एजुकेशन का नहीं स्टार्ट हुआ था, तो यूरोप में, रोम में ख़ास तौर पे जब शिक्षा शुरू करी गई, एक फॉर्मल तरीके का एक प्रारूप शुरू होना ही आरंभ हुआ था, तो वहाँ पे क्या होता था कि जैसे मैं, अगर मुझे किसी विषय का ज्ञान है तो मैं क्या करता था कि अपने ही तरह से किसी और इस व्यक्ति को वो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सिखा देता, फिर वो क्या करता था, 4 लोगों को वो चीज़ें समझाता था, तो वो मॉनिटर कहलाता था। तो मॉनिटोरियल सिस्टम में क्या होता था कि मॉनिटर फिर जो है, जिसको मैं मॉनिटर बनाऊंगा कि मुझे लगता है कि यहाँ जो चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ानी है वो ये व्यक्ति अच्छे से समझ गया है, तो इसको मैं मॉनिटर घोषित कर दूंगा और वो फिर आपको पढ़ाएगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे बहुत सारे मॉनिटर हो जाते थे और धीरे धीरे ये मॉनिटोरियल सिस्टम चला। इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। डिस्टेंस एजुकेशन एक टीचर के लिए कैसे लाभकारी है, किस तरह से वो अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन का इस्तेमाल कर सकता है, अपनी डिग्री बढ़ा सकता है, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सकता है, इस तरह से आपको समझना है। और छात्र के लिए भी महत्वपूर्ण है ओपन एजुकेशन, ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक आपके या रिकॉर्डेड मटेरियल होते हैं, तो वो सारी चीज़ें ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको लिखना है। तो ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन यानी कि जो पेशा है, इसी तरह से पेशा क्या है और टीचिंग प्रोफेशन क्या है, ये भी प्रश्न हो सकता है आपका। क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टीचर, एक अच्छे शिक्षण में क्या गुण होना चाहिए, तो ये तो आपको पता ही होगा, तो आप लिख दीजिएगा। व्हाट इज एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए
टीचरों की समस्याओं को दूर करने के लिए, छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए, पूरे शिक्षा व्यवस्था में जो भी व्याप्त कमियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, क्या रिसर्च किया जाता है और फिर उस पर एक्शन लिया जाता है, या हमारे एक्शन बेहतर हों जिससे कि टीचिंग के पूरे सिस्टम में एक क्वालिटी आए, एक इम्प्रूवमेंट आए, उसे हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। अब चलिए सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में आपको पता है कि 200 वर्ड में आपको उत्तर लिखना होता है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतने आप जरूर तैयार कर लें। एक्सप्लेन बेसिक टीचिंग मॉडल इन ब्रीफ, यानी बुनियादी शिक्षण मॉडल को आपको सारांश में बताना है। मेथड्स ऑफ टीचिंग में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि और ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, इन तीनों को तैयार कर लीजिए। देखिए आपको यहाँ से 2 प्रश्न आ जाएंगे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, कम से कम 1 या 2 तो जरूर आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड ऑफ अप्रोच ऑफ टीचिंग, क्योंकि ये टीचिंग एंड लर्निंग का सब्जेक्ट है तो आपको टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड, इस तरह के जो टीचिंग मेथड्स हैं वो पता होने चाहिए, अप्रोचेस आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज मल्टीमीडिया अप्रोच ऑफ टीचिंग, शिक्षण में मल्टीमीडिया का दृष्टिकोण क्या है, यानी कि शिक्षण में किस तरह से आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, कैसे यूट्यूब, फेसबुक, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करोगे अपने शिक्षण की पूरी प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए, या एक छात्र किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता, वो आपको यहाँ पे ठीक से समझाना है। व्हाट डू मीन बाय प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ ए टीचर, एक शिक्षक के व्यावसायिक विकास से आप क्या समझते हैं। टीचर अपना काम तो बेहतर कर ही रहा है, साथ ही साथ अपने व्यवसाय में एक शिक्षक के रूप में भी उसका विकास हो रहा। वो आज टीचर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिर चल के वाइस प्रिंसिपल बनेगा, फिर प्रिंसिपल बनेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बने, मतलब जो भी बन सकता है। जिस तरह से आगे बढ़ने के जो उसके मार्ग होते हैं, जो उसके पास जो ऑप्शंस होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ। तो इस तरह से समझ के आपको लिखना है। राइट सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर, पहले भी लिखा था अभी भी आ रहा है। हाउ ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन इज हेल्पफुल फॉर ए प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है ना। सेक्शन सी है 15 मार्क का। राइट डाउन द मेजर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों को लिखिए, ये सेक्शन सी में है। और एक्सप्लेन इन डिटेल द स्टेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रमुख चरणों को विस्तार पूर्वक आपको समझाना है, तो चरण जो होते हैं आपको बताना है। व्हाट इज एक्शन रिसर्च, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, एक्शन रिसर्च मैंने आपको बता दिया। एक्शन रिसर्च से शिक्षक को क्या फ़ायदा मिलेगा, बच्चों को क्या फ़ायदा, पूरी शिक्षा व्यवस्था को क्या फ़ायदा मिलेगा, वो आपको समझाना है यहाँ पर। एक लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान क्यों जरूरी है, लेसन प्लान का क्या महत्व है, लेसन प्लान बनाने के विभिन्न चरण क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, वो लिख लीजिएगा, ये तैयार कर लीजिएगा। और कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, यानी कि संचार प्रक्रिया क्या है, संप्रेषण प्रक्रिया क्या है, संप्रेषण कैसे होता है, संप्रेषण प्रक्रिया के एक आप ब्लॉक डायग्राम बना के दिखा दीजिएगा। उसके बाद एक प्रभावी संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन स्किल होना क्यों जरूरी है एक शिक्षक के लिए, एक छात्र के लिए, ये बताते हुए आप बताइए कि ये टीचिंग में किस तरह से हेल्पफुल होता है, किस तरह से प्रभावी शिक्षण में मदद करता है। इस दृष्टिकोण से आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन के आंसर आप जरूर करेंगे। यहाँ मैं अपने एक नए टेलीग्राम चैनल, जो कि सिर्फ महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए, उनके लिए एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और एक नया चैनल जिसपे कि अब सिर्फ आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिसमें कि अभी कुछ वीडियोस और आगे आने वाले 2 वीडियोस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।